चलो देखो आज का टॉपिक राजस्थान का स्थिति में विस्तार। कल जो हमने बात की थी इस टॉपिक से संबंधित अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार जो है वो आपके राजस्थान के सामान्य परिचय का पार्ट था। क्योंकि जो अपना राजस्थान है वो ग्लोब में कौन सी दिशा पर स्थित है, कहाँ स्थित है, इस राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो ये सारी चीज़ें अपने ग्लोब से ही पता लगी अपने को। कल हम बात कर रहे थे कि जो अपना राजस्थान है वो कौन सी दिशा में स्थित है, तो ग्लोब की बात करें तो आप क्या बताओगे, उत्तरी पूर्वी दिशा में राजस्थान। अगर भारत के अंदर देखें राजस्थान तो उत्तरी पश्चिमी दिशा में है। भारत ग्लोब में पूछे तो उत्तरी पूर्वी आएगा, और राजस्थान भारत में पूछे तो उत्तरी पश्चिमी आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपना राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। अब देखो इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान की चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है, उसकी स्थलीय सीमा रेखा क्या है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, पाकिस्तान सीमा कितनी लगती है, अन्य राज्यों के साथ सीमा रेखा कितनी लगती है, वो सारी बात अपने इस टॉपिक में होगी। जैसे आज देखो सबसे पहले इसके अंदर हमें पढ़ना होगा कि अपने राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की जो आकृति है वो आकृति आपको ध्यान है कैसी आकृति है, पतंगाकार आकृति है। आप इसको ये भी तो कह सकते हो ना विषम कोण चतुर्भुजाकार, क्योंकि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है और इस पतंगाकार आकृति को आप क्या बोल सकते हो, चतुर्भुजाकार भी बोल सकते हो, विषम कोण चतुर्भुजाकार बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ये पतंगाकार आकृति है ना, इस आकृति को कहा जाता है अपने भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रोहम्बस। क्या कहा जाता है, रोहम्बस। अब रोहम्बस जैसे हम नोट्सों में देखते हैं तो शायद हमें लगता है ये तो वैज्ञानिक है, शायद ये भूगोल वेत्ता होगा, लेकिन जो ये पतंगाकार आकृति है, विषम कोण चतुर्भुजाकार आकृति है, इस आकृति को रोहम्बस तो कहा जाता है। लेकिन ये जो आकृति पतंगाकार दी थी, ये पतंगाकार आकृति किसने दी है, प्रश्न यहां है। अपने राजस्थान को सबसे पहले जो पतंगाकार आकृति दी है ये किसने दी है, तो ध्यान रखना टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले ने दी थी, ध्यान रखना ये बात। राजस्थान को जो आकृति दी है वो किसने दी है, टी.एच. हैंडले ने। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न आया हुआ पेपर के अंदर, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था ये कि राजस्थान को जो पतंगाकार आकृति दी गई वो किसने दी, तो टी.एच. हैंडले ने दी। लेकिन रोहम्बस क्या है, तो रोहम्बस जो पतंगाकार आकृति अपने को स्वरूप राजस्थान का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोहम्बस। समझ आ रही बात ये। उसके अलावा जो अपना राजस्थान है, एक बार राजस्थान पर बना लेते हैं, मान लो अपना राजस्थान ये है, ठीक है। इस राजस्थान के इस दिशा में आपको पता है कि एक देश है, जिस देश का नाम क्या है, बोलो, पाकिस्तान। ठीक है, उसके अलावा यहां पर जो एक राज्य है, राजस्थान के एक और तो पाकिस्तान देश सीमा रेखा लगाता है, बाकी तीनों और तो भारत के राज्य है। भारत के राज्यों में देखो, यहां पे पंजाब है, यहां पे हरियाणा है, यहां पे उत्तर प्रदेश है और यहां मध्य प्रदेश है, तो यहां कौन सा आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। समझ रही बात ये कि राजस्थान की एक साइड में तो पाकिस्तान देश है, और राजस्थान की इस दिशा में अगर राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा आ जाएगा, गुजरात राज्य आ जाएगा। और यहां पे राज्य कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश। और यहां पे राज्य कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। और यहां पे राज्य कौन सा आएगा, तो ध्यान रखना भी हरियाणा राज्य आएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो राज्य है
इस राज्य नाम क्या बोलेंगे अपने? पंजाब बोलेंगे। बड़ा ही सरल शब्द में अपने जवाब आएगा कि राजस्थान के चारों ओर कुल कितने राज्य सीमा रेखा लगाते हैं? 5। कितने राज्य सीमा रेखा लगाएंगे? 5, जिनमें से एक तो गुजरात, दूसरा एमपी, तीसरा यूपी, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद में पंजाब। समझ रही बात? ये एक और तो राष्ट्र है और 3 और क्या है? राज्य हैं। अब ध्यान रखना, जैसे हमें यहां देखना है राजस्थान के चारों ओर की, राजस्थान के चारों ओर की आपसे पूछे कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना 5920 किलोमीटर है। यह राजस्थान के चारों ओर की कुल सीमा है। चाहे आप इसको ये बोल सकते हो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा रेखा कितनी, ये भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि राजस्थान का ये धरातल है और धरातल के जो चारों ओर की सीमा रेखा, जहां तक धरातल फैला हो वही तो है उसकी सीमा। धरातल जहां तक फैला हो उसके चारों ओर की जो बॉर्डर है उसको ही हम सीमा रेखा बोलते हैं। ठीक है ना? तो राजस्थान की सीमा रेखा बोल दो चाहे, तो चाहे राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना? जिसकी लंबाई कितनी बताई? 5920 किलोमीटर। अब इस 5920 किलोमीटर को हम क्या करेंगे? इन राज्यों के अंदर बांट देंगे। यही तो बात है। 5920 में से ये पाकिस्तान सीमा रेखा कितनी लगाएगा? 1070 किलोमीटर सीमा रेखा लगाएगा राजस्थान के साथ में। चाहे तो आप ऐसे बोल दो पाकिस्तान और राजस्थान का सीमा कितनी लगाएगा, चाहे आप ऐसे बोल दो राजस्थान पाकिस्तान सीमा कितनी लगाएगा, चाहे आप ये बोल दो राजस्थान पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कितनी है, तो भी 1070। समझ रही बात? ये ध्यान रखना। उसके अलावा इस 5920 में से अगर हम 1070 किलोमीटर सीमा रेखा घटा दें तो फिर हमारी जो सीमा रेखा आ जाएगी 4850 किलोमीटर आ जाएगी। लेकिन जो ये 4850 किलोमीटर सीमा रेखा है ये आपकी क्या है? अंतरराज्यीय सीमा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। दोबारा सुनो एक बार। जो 4850 किलोमीटर सीमा रेखा है ये तो अंतरराज्य सीमा है, और जो 1070 किलोमीटर सीमा रेखा है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब अंतरराष्ट्रीय क्या होता है और अंतरराज्यीय क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय 2 राष्ट्रों के बीच की सीमा रेखा होती है, 2 देशों के बीच की सीमा रेखा होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 2 राष्ट्रों के बीच की सीमा रेखा को ही आप अंतरराष्ट्रीय बोल दोगे। एक और तो उस देश का राज्य हो और एक और राष्ट्र हो, तो भी बीच की सीमा को अंतरराष्ट्रीय बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि देखो, जैसे मान लो अपना ये भारत है मान लिया, ठीक है। अब यहां पाकिस्तान देश है, इस पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को आप बोल देंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, यही बोलोगे। लेकिन मान लो भारत का यहां पर एक राज्य है, जो भी हो, इस राज्य और इस राष्ट्र के बीच की सीमा रेखा को भी क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय बोलेंगे, क्योंकि इस राष्ट्र के साथ सीमा रेखा लगा रहा है ये। और देखो, इस राज्य का यहां पर कोई जिला है और यह जिला किसी राष्ट्र के साथ सीमा रेखा लगा रहा है, तो भी आप क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय बोलेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय किस कंडीशन में बोलेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही अंतरराज्य की बात करें तो जैसे ये मान लो एक राज्य है राजस्थान मान लिया, और यहां पे राज्य मान लो आपका मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है, तो 2 राज्यों के बीच की सीमा रेखा क्या बोलोगे? अंतरराज्य सीमा रेखा। लेकिन जरूरी नहीं है इस राजस्थान का यहां पर एक जिला हो और उधर क्या हो, एक राज्य हो, उधर एक राज्य हो और इधर राजस्थान का जिला हो, तो भी बीच की सीमा रेखा अंतरराज्य होगी। अब जरूरी नहीं दोनों राज्य के 2 जिले हो और बीच की सीमा रेखा, तो भी अंतरराज्य बोलोगे, लेकिन अलग अलग राज्य के जिले होने चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? भी आपको मेन बात यह ध्यान रखनी है कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो किस कंडीशन में बोलना है और अंतरराज्यीय सीमा रेखा आपको किस कंडीशन में बोलना है, आपको यह बात ध्यान रखनी है। समझ रही बात ये? तो ध्यान रखना भी। अब क्या करना है, इस 1070 किलोमीटर सीमा रेखा पाकिस्तान की आपने तो लिख दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 4850 किलोमीटर सीमा रेखा है इसे हम क्या करेंगे? जो राजस्थान के चारों राज्य सीमा रेखा लगा रहे हैं उन्हें बांट देंगे। यही तो बात है। अब क्या करेंगे, इसको अपने इसमें बांट देंगे। देखो जैसे
पहले गुजरात की बात करो तो इसकी सीमा रेखा आएगी 1022, 1022 किलोमीटर सीमा रेखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कितनी आएगी भी, 1600 किलोमीटर सीमा रेखा। क्यों, ये सीमा रेखा जो आप निकाल रहे हो ना, वो इस 4850 में से निकाल रहे हो, समझ रही बात। ये गुजरात की सीमा तो 1022 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है, मध्य प्रदेश 1600, यूपी की बात करें तो 870 किलोमीटर सीमा रेखा आ जाएगी, और हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर आ जाएगी। ऐसे पंजाब की बात करें तो भाई 89 किलोमीटर आ जाएगी, एकम 90 किलोमीटर सीमा रेखा आ जाएगी। बात समझ में आई क्या? दोबारा देखो, चाहे राजस्थान की इस साइड में गुजरात राज्य 1022 किलोमीटर सीमा रेखा लगा रहा है, इस साइड मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर सीमा रेखा लगा रहा है, यूपी 870 किलोमीटर सीमा रेखा लगा रहा है, हरियाणा 1262 किलोमीटर और पंजाब 89 किलोमीटर। अब इस सारी सीमा रेखाओं को जोड़ोगे 4850 किलोमीटर सीमा रेखा हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और देखनी है, जो आपने यहां सीमा रेखा लिखी है ना, इन सीमा रेखाओं में से आप ये देखो कि अपने राजस्थान के साथ में सर्वाधिक जो सीमा रेखा लग रही है वो किस राज्य की लग रही है? हमें तो ये बात पढ़नी है। अब बता सकते हो? तो भाई एमपी की सीमा रेखा लगेगी सर्वाधिक, क्योंकि 1600 किलोमीटर है ना, समझ रही बात ये। अब ऐसे ही सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कौन आएगा? पंजाब, और पंजाब की सीमा रेखा कितनी है बोलो? 89। बात समझ में आ गई है? तो ये है जी अपने राजस्थान के चारों की लंबाई, कुल स्थलीय सीमा, कुल अंतर्राज्यीय सीमा, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब हमें क्या करना है आगे देखो। उसके बाद अब देखो, जैसे ये राजस्थान है, अभी जो आपने पाकिस्तान की सीमा पढ़ी है ना, वो तो आपने चारों ओर या तो राष्ट्र की राज्यों की सीमा रेखा पढ़ी है। अब हमें इतना और देखना होगा कि इस पाकिस्तान देश के साथ में, पाकिस्तान देश साथ में राजस्थान सीमा रेखा तो लगा ही रहा था 1070 है, पर उस राजस्थान के कोई जिले भी सीमा रेखा लगाते हैं क्या? और वो जिले सीमा रेखा लगाते हैं तो वो कितने जिले लगाते हैं और कितनी कितनी सीमा रेखा लगाएगा, ये बात करनी है हमें। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां मान लेता हूं मैं श्री गंगानगर जिला, ठीक है, और यहां पर जिला आएगा आपका बीकानेर जिला, यहां पर जिला आएगा आपका जैसलमेर, और यहां पे जिला आ जाएगा बाड़मेर। एक बार लिख देता हूं नाम में। यहां पे तो आपका जिला कौन सा है? श्री गंगानगर, और यहां पे जिला कौन सा आएगा? बीकानेर जिला आएगा, और यहां पर जिला कौन सा आएगा? तो ध्यान रखना भी जैसलमेर जिला आएगा, और उसके बाद कौन सा जिला आएगा? बाड़मेर जिला आएगा। अब एक बात तो आपको यह क्लियर हो चुकी है कि राजस्थान के साथ में कितने जिले, पाकिस्तान के साथ कितने जिले लगाएंगे? 4। पहला कौन सा? गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, और चौथा बाड़मेर। लेकिन अब जो 1070 किलोमीटर सीमा रेखा थी, इसको हम 4 जिलों में बांट दें, बस यही तो करना है। अब देखो, जो गंगानगर जिला सीमा रेखा लगाता है ना, वो तो 210 किलोमीटर सीमा रेखा लगाएगा, 210 है, ध्यान रखना। बीकानेर सीमा रेखा लगाएगा तो 168 किलोमीटर सीमा रेखा लगेगी, और जो हमारा जैसलमेर जिला है तो भाई ये 464 किलोमीटर सीमा रेखा लगाएगा, और जो बाड़मेर जिला है ये 228 किलोमीटर सीमा रेखा लगाएगा। अब इन सारी सीमा रेखाओं को जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर सीमा रेखा हो जाएगी। अब इन चारों के अंदर से आपसे प्रश्न क्या पूछेंगे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जो पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा रेखा लगाता हो, तो फिर कौन सा आएगा बोलो? ध्यान रखना भी जैसलमेर आएगा। और सबसे कम की बात करें तो फिर आएगा बीकानेर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं यहां एक चीज आपको और बताना चाहूंगा जो इसी चित्र से आपको क्लियर हो जाएगी। वो क्या चीज है? देखो,
एक बार मान लो कि ये जो जिला है गंगानगर, इसका जिला मुख्यालय ये रहा, जिला मुख्यालय प्रॉपर शहर। आज जैसे देखो हनुमानगढ़ जिला है, अब हनुमानगढ़ जिले का विस्तार देखो, जैसे नौर भादरा, पीड़ीबंगा, संगरिया, रावतसर, बहुत एरिया है इसमें, है ना। लेकिन जब हनुमानगढ़ शहर की बात आए तो प्रॉपर हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन ही आएगी आबादी, यही तो आएगा। ऐसे ही इस जिले का जो जिला मुख्यालय है ना, जो शहर है जैसे हनुमानगढ़ शहर की तरह, ऐसा शहर इस पाकिस्तान की सीमा रेखा के निकट है। और दूर जो है ना, सबसे ज्यादा दूर है वो बीकानेर जिला है। अब कहोगे सर जैसलमेर बाड़मेर तो भाई ये क्या है, तो भाई ये ना तो दूर है और ना ये नजदीक है, ये बीच में है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है, इसके निकटतम इन चारों जिलों में से जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो निकटतम तो आएगा श्री गंगानगर। और इन चारों जिलों के जिला मुख्यालय में सबसे दूरस्थ कौन सा आएगा, तो आएगा जी बीकानेर। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसलमेर बाड़मेर को बोल लेंगे ही नहीं अपने। अब यहां पे एक प्रश्न और भी आ सकता है, कैसे देखो, अगर आपसे सीधा ये पूछ ले प्रश्न, क्या कि राजस्थान के इस पाकिस्तान की सीमा रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय बताओ, तो देखो अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा भाई। पहला ऑप्शन जैसे मान लो मैंने गंगानगर दे दिया, पहला ऑप्शन मैंने गंगानगर दे दिया, दूसरा ऑप्शन आपको बीकानेर दे दिया, और तीसरा ऑप्शन मान लो मैंने उदयपुर दे दिया, और फिर ऑप्शन आपका आ गया है जी धौलपुर। अब देखो इस प्रश्न पे गौर करना, जो प्रश्न बोल रहा हूं उसके ऑप्शन ये हैं। बताओ राजस्थान की पाकिस्तान या पाकिस्तान की सीमा रेखा से अधिकतम दूरी पे राजस्थान के कौन से जिले का जिला मुख्यालय स्थित है। प्रश्न देखो क्या पूछे। अब अपने तो सोच रहे हैं पाकिस्तान की सीमा रेखा पर स्थित 4 जिलों में से पूछता तो आप बीकानेर बोल देते, तो बोल देते, लेकिन पाकिस्तान की सीमा रेखा पर स्थित जिलों में से तो पूछ ही नहीं रहा। पूछ ये रहा है कि पाकिस्तान की सीमा रेखा से अधिकतम दूरी पे राजस्थान के जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो भाई धौलपुर जिला आएगा। भी अधिकतम दूरी पे यहां पर जिला कौन सा है, धौलपुर। तो सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा रहेगा, धौलपुर। इस कंडीशन में आपको यह जवाब देना है। लेकिन मैं आपको कहता हूं आज भी अगर आपको यह प्रश्न पूछे तो अपने दिमाग में तो यह बीकानेर ही आता है ना। और अपने फिर भी तो मेन बात यह है जी, आप प्रश्न को समझ जाओगे उत्तर आपका सही हो जाएगा, अगर प्रश्न को नहीं समझोगे गलत होगा। और एक जब भी कोई पेपर में प्रश्न करना हो जल्दबाजी मत करना, बस जल्दबाजी में आते हुए प्रश्न गलत होते हैं। कई बार अपने बोलते हैं ना सर कि मेरे को तो इतना सरल प्रश्न आ रहा था और मेरे याद भी था पर यह भी गलत हो गया, तो भाई गलत होगा ही, हमने प्रश्न को गौर से पढ़ा ही नहीं है। अगर अपने प्रश्न को मन से पढ़ लेते ना तो ये गलत नहीं होता। अपना जितना आसान प्रश्न होता है उतना ही जल्दी गलत होता है, ये ध्यान रखना। आपके साथ बनी होगी ये बात और बनती भी है ये, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न को समझो, उत्तर बाद में, समझ रही बात ये। अब ध्यान दो आगे, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो देखो क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। 4 जिलों के आपको जिला मुख्यालय दे दिए, बता दो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर बता दो, उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी बता दो। पूछ सकता है बिल्कुल, लेकिन ये तो अपने दिमाग पर डिपेंड करता है कि हम प्रश्न को समझे नहीं समझे। अगर प्रश्न को समझ गए तो आप जवाब दे सकते हो, बिल्कुल क्लियर बात है ये, है ना। देखो अब उसके बाद में जो ये राजस्थान है, अब क्या करना है, राजस्थान के इस पॉइंट पर जिला कौन सा आएगा भाई, तो ध्यान रखना जिला कौन सा आएगा, धौलपुर जिला। इस धौलपुर जिले की एक तहसील आएगी राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील। और जब बात आई गांव की तो गांव आएगा भी कौन सा, सिलाना गांव, या बोल दे
सिलोन गांव, तो भी ध्यान रखना भाई, आपने बुकों में पढ़ा जरूर होगा, सिलाना या सिलोन गांव, ये राजस्थान के सबसे पूर्व में है। अगर ऐसे ही राजस्थान के पश्चिम में बात कर ले तो यहां पर जिला कौन सा आएगा? तो भाई यहां पर जो जिला आएगा ना, इस जिले का नाम है जैसलमेर। लेकिन इस जैसलमेर जिले की जो तहसील है, तहसील का नाम आएगा सम, और इस सम तहसील का गांव पूछ ले तो गांव कौन सा आएगा? कटरा गांव है। ये बात समझे कि नहीं समझे बताओ भाई। देखो राजस्थान के पूर्व में धौलपुर जिला, राजाखेड़ा तहसील, सिलाना गांव, राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर जिला, सम तहसील और कटरा गांव। ऐसे राजस्थान के उत्तर में बात कर लो। अगर उत्तर में बात करनी है तो आपको ध्यान है श्री गंगानगर जिला आएगा। लेकिन इस गंगानगर जिले की एक तहसील आएगी जिस तहसील का नाम है भाई, जिस तहसील का नाम है गंगानगर तहसील। ये ध्यान रखना भाई, श्री गंगानगर जिला और गंगानगर तहसील है। लेकिन गंगानगर तहसील का जो गांव पूछ रहे ना, वो ध्यान रखना कोणा गांव। ये बात आपको याद रखनी है, समझ रही बात। ये राजस्थान के उत्तर में गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील के कोणा गांव से लेकर राजस्थान के दक्षिण में बात कर ले, दक्षिण में आपका जिला जो आएगा, इस जिले का नाम है भी बांसवाड़ा जिला। क्या नाम है? बांसवाड़ा जिला। और इस बांसवाड़ा जिले की अगर तहसील की बात करें तो कुशलगढ़ तहसील है भाई, और गांव की बात करें तो बोरकुंड गांव आ जाएगा। बोरकुंडा नहीं बोलना, बोरकुंड बोलना है, ये ध्यान रखना जी, समझ रही बात ये। तो देखो बोरकुंड गांव। अब इसमें प्रश्न कैसे रहेगा वो देखो, राजस्थान के पूर्व में धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के सिलाना गांव से लेकर राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव तक राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही राजस्थान के उत्तर में गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील के कोणा गांव से लेकर राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव तक लंबाई या चौड़ाई बता दो तो भाई 826 किलोमीटर आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो आपको क्या करना है भाई, इस 869 में से 826 घटाओगे तो 43 किलोमीटर अंतर आ जाएगा। लेकिन एक सुनो, ये प्रश्न आपसे कैसे पूछ सकता है? अभी जयन का पेपर हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो 5-7 दिन पहले, और जयन का जो शायद तीसरी सीरीज का पेपर था, मेरे पास पड़े 4 पेपर, वो हालांकि बच्चों मैंने हल करवा दिए थे क्लासों में। वो जो पेपर है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा है जो अभी आपको बता रहा हूं ना, ये प्रश्न पूछा गया था। क्या था देखो, राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिम व उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाइयों के बीच का अंतर बताओ, और वहां उत्तर ये करना था। ऑप्शन 41 किलोमीटर भी था, 43 भी था, 66 किलोमीटर भी था, और उत्तर था वहां पे 43 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है ये? अब देखो उसके अलावा इतना ही नहीं, आजकल अपने राजस्थान के अंदर विकर्ण भी पूछे जाते हैं भाई। आजकल अपने राजस्थान में विकर्ण भी पूछे जाते हैं, और वो विकर्ण कौन से हैं वो देखो। विकर्ण जो है, एक तो विकर्ण देखो भाई ये है, ठीक है, और एक विकर्ण है ये। अब आप कहोगे सर ये विकर्ण कैसे हैं? तो सुनो, इन विकर्णों का दिशाओं के आधार पर जवाब देना होता है हमें, और प्रश्न आजकल इसके अंदर से पूछा जा रहा है। कैसे पूछेंगे आपसे प्रश्न? तो सुनो, दक्षिण पूर्व ये बीच की दिशा है कि नहीं है बताओ? तो दक्षिणी पूर्वी दिशा से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा के विकर्ण की टोटल लंबाई बताओ। दोबारा सुनो, दक्षिणी पूर्वी दिशा से लेकर उत्तर पश्चिम के विकर्ण की लंबाई बताओ। मतलब आपसे यह पूछ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक राजस्थान की लगभग लंबाई तो बता दो कितनी का है, यह पूछ रहा है आपसे।
समझ रही बात ये, और इसको विकर्ण बोला गया है। तो भाई इसकी लंबाई आएगी ना तो 550 किलोमीटर बोलना है। कितना बोलोगे? सॉरी 850, 850 किलोमीटर बोलना है, ध्यान रखना, ये 550 नहीं है। और देखो उसके अलावा अब क्या है, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी दिशा से लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा के विकर्ण की लंबाई बताओ। तो भाई वही बात भी, कहने का मतलब यहां से यहां तक आपको राजस्थान की चौड़ाई तो पूछ रहा है, वो भी आइडिया होना ही चाहिए यहां तक। तो यहां तक की जो है ना वो 784 किलोमीटर है। और आप क्या करोगे, इस 850 में से अगर 784 घटा दोगे तो छिक्का छिक्का बच जाएगा, 66 किलोमीटर अंतर आ जाएगा। अब देखो पूर्व से पश्चिम लंबाइयों के बीच का अंतर अलग है ना, और विकर्णों के बीच की लंबाइयों का अंतर क्या है, अलग है। यह बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब उसके अलावा देखो, ये राजस्थान में जहां रेखाएं काट रही है, मेन बात तो ये है जी आपकी, कहीं रेखा काट रही है वहां पे कोई तो पॉइंट होगा, कोई तो स्थान होगा, स्थान नहीं कोई जिला तो होगा, है। वो कौन सा है, वो देखो, जहां पे ये रेखाएं काट रही हैं, अगर यहां जिले की बात करें तो बोलना है आपको नागौर। भाई क्या बोलोगे, नागौर। लेकिन इस नागौर जिले की अगर आपसे पूछ ले कोई तहसील, तो आप बोलोगे मकराना तहसील। अगर इस मकराना तहसील का आपसे कोई गांव पूछ ले तो भी आपको मकराना ही बताना है। लेकिन इस मकराना गांव का स्थान पूछ ले तो भाई ध्यान रखना यहां पे लोपोलाई है। अब सुनो भाई, इसका क्या है, अपने बुकों में नाम लिखा आता है लामपोलाई भी, लापोलाई भी, लोपोलाई भी। तो यही है जी वो लोपोलाई। मतलब राजस्थान का जो पॉइंट बन रहा है मध्यवर्ती, उस पॉइंट का, उस स्थान का नाम तो है जी लापोलाई, और गांव का नाम है मकराना, तहसील का नाम मकराना, और जिले का नाम नागौर है। बात समझे कि नहीं समझे? अब एक बात और सुनो, आज तक तो ये जो लापोलाई नाम का स्थान है ना, ये बिल्कुल लोगों की जमीन है। लेकिन अभी अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक फैसला लिया है, जिस पर इस नागौर जिले की आम जनता ने ये बात रखी है कि भाई राजस्थान का मध्यवर्ती पॉइंट है, इसकी कोई पहचान तो होनी चाहिए, और पहचान के लिए यहां पर कोई ऐतिहासिक इमारत तो बना दो। इमारत में कोई जरूर नहीं है कि बड़े दुर्ग बनवाओ, कोई पार्क बनवा दो, कोई बिल्डिंग बनवा दो, ऐतिहासिक कोई सरकारी इमारत बना दो, जो मर्जी बनाओ, जिससे एक दूर से जो व्यक्ति आए वो ये जान सके कि भाई ये हमारा राजस्थान का मध्यवर्ती पॉइंट, एक पर्यटन स्थल बन जाए, दूर दूर से पर्यटक लोग इस स्थान को देखने के लिए आए, एक दर्शनीय स्थल बन जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो नोट्स देखोगे, नोट्स के अंदर आपको सेम टू सेम मैटर ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। तो मेन बात यही कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर उसी टीचर की भाषा अगर आपको समझनी है, तो मैं एक बात यही मानूंगा कि पहले उस टीचर की क्लास ले जाए, फिर आपको नोट्स समझ में आए। मेन बात यही है जी, अगर आपको नोट्स सरल रूप से समझना है तो उस टीचर की क्लास लो, चाहे वो आप लाइव लो, ऑनलाइन, जो आप ऑफलाइन क्लास लगा के, फिर आपको नोट्स समझ में आएंगे, ये क्लियर बात है। और वैसे नोट्स देखोगे, मैटर आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने से, भावुकता बढ़ जाएगी, नोट्स खरीद भी लोगे आप, पैसे भी लगा दोगे, पर समझ में आए तब बात है ना। और समझ में तभी आएगी जब आप रेगुलर इसकी एक बार क्लास ले लो। एक बार ये क्लास ले लेना आपने, तो उसके बाद आपको दोबारा कभी नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी एक चीज है। और प्रैक्टिस ही हमारी सफलता है। अब देखो उसके बाद आगे बात करते हैं जी। अब जो आपको ध्यान होगा, आज इस अपने राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? कितने जिले हैं? 33। लेकिन एक चीज और सुनो, हमारे भारत की संसद ने, लोकसभा
और राज्यसभा, इन दोनों सदनों ने बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान के अंदर से 33 जिलों को तोड़ करके 57 जिले बनाए जाने की एक बैठक हो चुकी है, प्रस्ताव तैयार कर लिया, संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है, कमेटी गठित हो गई है, बस घोषणा ही बाकी है। जिस दिन घोषणा हो गई उस दिन आपको 33 की बजाय राजस्थान के अंदर 57 जिले देखने को मिलेंगे। अब कहोगे सर पहली बार हमें नई न्यूज मिली है राजस्थान के जिलों में, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है जी। और इसलिए कह रहा हूं जल्दी से इन 33 जिलों को पढ़ा के फटाफट नाको लगा लियो आपने, एक बार चिप जो नहीं 33 तो याद होने कौन लग रहा है, 57 और पल्ले पड़ेगा अपने, है ना? हाँ जी, हाँ, तो यही तो है ना। सबसे ज्यादा जिले नागौर जिले को तोड़कर 5 जिले बनाए जाएंगे जी। नागौर जिले से, नागौर से 5 जिले और बाकी जिलों का हनुमानगढ़ से 2 जिले बनाए जाएंगे। प्रस्ताव चल रहा है जी, बाकी मौके पे कमेटी बताएगी कि कितने जिले बनाए जाएंगे, लेकिन निर्णय ले लिया है ये। अब वो या तो अपने ये नौर है, हाँ अनूपपुर तो गंगानगर में आता है, हाँ वो उसके लिए तो बहुत ज्यादा है ना, वो गंगानगर की बात है। हनुमानगढ़ की बात करें तो नौर की बात चल रही है, बाकी मौके पे सरकार देखे जैसे बनेंगे वो अपने सामने आ जाएंगे। हाँ जी, अब देखो एक बात और देखो, अपने राजस्थान में अगर आपको ध्यान है तो राजस्थान का एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठन किया गया था। अगर आपको ध्यान हो तो राजस्थान राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम का जो गठन किया गया था ना, ये 1 नवंबर 1905-6 को, जिसमें अपने राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था। इस 1 नवंबर 1905-6 के समय, या इसको कहोगे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, ध्यान रखना भी, ये जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था ये 1 नवंबर 1956 के समय आया था। और इस समय अपने राजस्थान में जो जिलों की संख्या थी वो कितने जिले थे? 25 जिले थे। लेकिन तुरंत 26वें जिले का गठन किया गया था। इस समय 26वें जिले का गठन किया गया था, और वो 26वां जो जिला है ना, वो जिला कौन सा था? तो वो जिला था आपका अजमेर। अब कहोगे सर ये 1 नवंबर 1956 से पहले जिला नहीं था? तो नहीं था, इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, और इस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र प्रदेश का दर्जा खत्म किया गया, और केंद्र प्रदेश का जैसे दर्जा खत्म किया तो उसके बाद उसको जिले का दर्जा दे दिया गया। और ये जो अजमेर जिला है ये अपना कौन सा जिला? 26वां। लेकिन आज अपने राजस्थान में जिले कितने हैं? 33 जिले। देखो मैं सारे जिले क्रम से बता देता हूं, 26 से लेकर 33 तक तारीख सहित बताऊंगा मैं आपको, सुनना ध्यान से। यहां पे एक बार अपने 26वां जिला लिख देते हैं, यहां पे 27 है जी, यहां पे 28, 29, 30, 31, 32 और 33 जिला है। ठीक है, अब देखो जो ये 26 नंबर जिला है वो कौन सा है? तो उसकी बात तो होएगी, अभी अजमेर है ना। लेकिन जो 27 नंबर जिला है ना, वो जिला कौन सा है? वो है आपका धौलपुर जिला। ध्यान रखना भाई। अब एक बात याद रखना, 28, 29 और 30 ये 3 दिन का बंदोरा निकालना है। यहां आपको बंदोरा सामान्य भाषा में आप जानते हो कि बनोरा जिसे बोलते हो, बस ये बंदोरा निकालना है। यहाँ पे बंदोरा मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, देखो। लेकिन बंदोरा शादी के बाद भी निकलता है और शादी से पहले भी निकलता है, बाद में भी निकलता है और पहले भी निकलता है, बाद में दूसरा निकलता है, पहले दूसरा निकलता है। ठीक है ना। अब देखो जो 28, 29, 30 इन जिलों का जब गठन किया गया तारीख तो एक ही है,
अब शादी की तारीख भी एक ही होती है, बनोरे की तारीख अलग अलग होती है, तो ऐसे जिलों को दर्जा जो दिया गया था ना वो अलग अलग दिया गया है इनको, पर गठन की तारीख इनकी एक ही है। और वो 28 नंबर कौन सा है? बै से 12 बोलना है आपको। कौन सा बोलोगे? 12। और जो 29वां ये बोलोगे दोसा बोलोगे, और जो 30वां बोलोगे वो कौन सा आएगा? राजसमंद आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है जी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब उसके बाद में आरजे कत्तीड़ हनुमानगढ़ है ही, तो फिर हनुमानगढ़ का नंबर कौन सा आएगा? 31 नंबर आ जाएगा जी, ठीक है ना। लेकिन 32 करौली आ जाएगा। कौन सा आएगा? करौली जिला, 32 नंबर करौली है। लेकिन 33 नंबर तो प्रतापगढ़ आएगा। कौन सा आएगा? ये नवीनतम जिला यही है राजस्थान का, प्रतापगढ़, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम तारीखों की बात और करेंगे इन जिलों के गठन की। अजमेर जिले का गठन हुआ था 1 नवंबर 1905-6, वही तारीख सेम आ जाएगी यहां पर, ठीक है। लेकिन धौलपुर जिले का गठन आएगा 15 अप्रैल 1982 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। 15 अप्रैल 1982 है जी। लेकिन 12, दौसा और राजसमंद तीनों जिलों का जो गठन हुआ था वो गठन हुआ है जी 10 अप्रैल को। 1 अप्रैल नहीं है जी, 10 अप्रैल 1991 को, ठीक है। और जो हनुमानगढ़ वो सभी को पता भी होगा, 12 जुलाई 1994 94 आएगा जी, ध्यान रखना, समझ रही बात ये। अब उसके बाद जो करौली जिला है इसका भाई 19 जुलाई और 19 जुलाई 1997 को गठन है। लेकिन जो प्रतापगढ़ जिला है ये बूंदी वाला दिन भाई 26 जनवरी सन 2008, ये बूंदी वाला दिन वही है जिसमें हम स्कूल में जाते थे, 26 जनवरी का पर्व होता था और लिफाफे जेब में डालकर लेके जाते थे, विकेटा बूंदी अपन मिल जाए। जाते थे सुबह 7 बजे, प्रोग्राम चलता था 4 बजे तक। अब घर की रोटी से भी रह गई, उस बूंदी से भी रह गई, बूंदी भी वहां मुक गई थी, तो दोनों से ही रह गई। तो ऐसी कंडीशन कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा खाना खा के जाओ, आगे मिले ना मिले बाद की बात है। वो बूंदी वाला दिन है 26 जनवरी सन 2008, जिसको 33वां जिला प्रतापगढ़ का गठन आपका किया गया था। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अब एक चीज और पढ़नी है आपको, क्या इन जिलों के समय सरकार किसकी थी? तो आपको याद क्या रखना, आप लिख नहीं सकता, एक बार मैं आपको सेकंड राउंड बता दूंगा आपको, एक बार आप सुन लो। जो 26वां जिला है, इस 26वें जिले के समय सरकार थी मोहनलाल सुखाड़िया की, ठीक है। और यहां पे सरकार आएगी शिवचरण माथुर की सरकार आएगी जी। और लास्ट के जो सरकार है श्रीमान वसुंधरा आंटी, हाँ श्रीमती लगा देना यहां पे, वसुंधरा आंटी, ध्यान रखना। अब रह गए आपके 5 जिले, 1 2 3 4 और 5। इन 5 जिलों के इसमें सरकार एक ही थी और वो भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारे इस जिलों की एक प्रारंभिक अवस्था थी, ये हमारे जिले हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। अगर हम इसी क्रम से रफ रजिस्टर में बार बार लिख करके याद कर लेंगे तो नाका लग जाएगा बढ़िया अपना, ठीक है ना। तो ये था भी अपना जो जिलों का गठन। अब उसके बाद अपने इस राजस्थान के साथ में पाकिस्तान देश के कितने राज्य सीमा रेखा लगाते हैं, फिर पाकिस्तान देश के कितने जिले सीमा रेखा लगाते हैं, ऐसे जो 4 और राज्य सीमा रेखा लगा रहे थे उन राज्यों कौन कौन से जिले सीमा रेखा लगा रहे, वो सारी बात करनी होगी हमें। जैसे देखो, अब उसके बाद क्या करना है, जैसे ये अपना राजस्थान है भाई, और राजस्थान के पास में यहां आपको पता है पाकिस्तान देश है ना। इस पाकिस्तान देश की अपने राजस्थान के साथ में कुल कितने राज्य सीमा रेखा लगा रहे हैं? तो भाई 2 राज्य सीमा रेखा लगा रहे हैं। पाकिस्तान देश के 2 राज्य अपने राजस्थान सीमा रेखा लगा रहे हैं, जिनमें से जो ये है ना, इसका नाम तो आपको ध्यान रखना है पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत, लेकिन प्रांत राज्यों को ही बोलते हैं, राज्य प्रांत को बोलते हैं, ध्यान रखना।
और जो सबसे कम सीमा रेखा लगा रहा है वो आएगा सिंध प्रांत। ये ध्यान रखना भाई, एक तो पंजाब प्रांत है और एक सिंध प्रांत है। अपने राजस्थान के साथ में पाकिस्तान की सर्वाधिक सीमा रेखा लगाने वाली प्रांत कौन सी आएगी, तो क्या बोलोगे, पंजाब प्रांत। और सबसे कम सीमा रेखा की बात करें तो फिर बोलोगे आप सिंध प्रांत। बात समझ रहे हो ये। अब उसके अलावा इस पंजाब प्रांत को देखो, ये क्षेत्रफल में बड़ा राज्य या प्रांत भी है, और ये सिंध प्रांत क्षेत्रफल में देखो तो ये छोटा राज्य या प्रांत भी है। अब इसमें देखो, देखो यहां पे छोटा राज्य। अब एक चीज देखो, इसमें प्रश्न कैसे आएगा, आपसे प्रश्न यह पूछेगा कि राजस्थान के साथ में पाकिस्तान की दो प्रांतीय सीमा रेखा लगा रही है, एक तो पंजाब और एक सिंध। पंजाब और सिंध दोनों प्रांतों में से क्षेत्रफल में बड़ी प्रांत कौन सी है और छोटी प्रांत कौन सी है जो राजस्थान से सीमा रेखा लगा रहे हैं उनमें से। तो फिर बड़ी तो आएगी पंजाब प्रांत, छोटी आएगी सिंध प्रांत। सर्वाधिक सीमा रेखा पंजाब प्रांत की, तो कम सीमा रेखा सिंध प्रांत की। बात समझे नहीं समझे। अब नई बात क्या पढ़नी है वो देखो, इस पंजाब प्रांत के यहां पर आपको 3 जिले पढ़ने हैं और सिंध प्रांत के टोटल आपको 6 जिले पढ़ने हैं जी। पहले पंजाब प्रांत की बात कर लेते हैं अपने। देखो जो पहला आएगा इसका नाम तो है जी, जो पहला नाम है इसका नाम तो आएगा बहावल नगर, और जो दूसरा नाम आएगा इसका नाम आएगा बहावलपुर, और जो तीसरा नाम आएगा इसका नाम है भी रहीम यार खान खाना। ये बहुत लंबा नाम है भी, ध्यान रखना। तो पाकिस्तान की पंजाब प्रांत के 3 जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा रेखा लगाते हैं। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत के 3 जिले, लेकिन इस सिंध प्रांत के कितने जिले सीमा रेखा लगाएंगे, तो 6 जिले सीमा रेखा लगाएंगे भी, ये ध्यान रखना। और 6 जिले कौन कौन से हैं वो देखो मैं एक साथ लिख देता हूं। जो पहला जिला आएगा इसका नाम तो है भी घोटकी। क्या नाम है, घोटकी। और इसके बाद जो नाम आएगा सुकुर, और इसके बाद जो नाम है वो है खेरपुर, और उसके बाद जो नाम आएगा संगर, और संगर के बाद क्या नाम है उमरकोट, और इसके बाद जो नाम आएगा वो थार पार कर आएगा। इस उमरकोट का दूसरा नाम अमरकोट भी बोल सकते हो आप, ये बात भी ध्यान रखना भाई। उमरकोट का दूसरा नाम अमरकोट भी कह सकते हो, आपने पढ़ा होगा जरूर, अमरकोट सुना होगा आपने। तो इस उमरकोट का दूसरा नाम क्या है, अमरकोट है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो सिंध प्रांत के टोटल कितने जिले हो गए हैं, 6 जिले, और पंजाब प्रांत के टोटल कितने हो गए हैं, 3 जिले हैं। ऐसे ही हमारा गुजरात राज्य भी सीमा रेखा लगा रहा है, और इस गुजरात राज्य कितने जिले सीमा रेखा लगाएंगे हम उसकी बात कर लेंगे। तो देखो भी इसका 1 2 3 4 5 और 6 जिले सीमा रेखा लगाएंगे, ध्यान रखना। जो पहला जिला आएगा वो आएगा कच्छ का रण, ध्यान रखना भी, कच्छ का रण जिला आएगा, ठीक है। जो दूसरा आएगा इसका नाम है भाई बनासकांठा। क्या नाम है, बनासकांठा। इसके बाद जो नाम आएगा फिर है भाई साबरकांठा। क्या नाम है, साबरकांठा। और उसके बाद जो नाम है ये है अरावली, और इसके बाद आएगा जो नाम महिसागर, और जो अंतिम नाम है ना इसका नाम है दाहोद। बात समझे कि नहीं समझे।
गुजरात के टोटल जिले पूछे तो 6 जिले आएंगे, जिनमें से एक का नाम कच्छ का रण, दूसरा बनासकांठा, तीसरा साबरकांठा, उसके बाद अरावली, उसके बाद महिसागर, उसके बाद दाहोद है जी। ये गुजरात के 6 जिले हैं। अब ऐसे ही अपने क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के जिले भी पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश के टोटल 10 जिले सीमा रेखा लगाते हैं अपने राजस्थान के साथ में, और वो 10 जिले कौन से हैं इनकी बात भी अभी कर लेते हैं। देखो अब जो अपना राजस्थान ये था, इस राजस्थान के मान लो यहां मध्य प्रदेश सीमा रेखा लगाता है तो यहां पे टोटल 10 जिले आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, जो सबसे पहले आएगा इसका नाम आएगा झाबुआ, जो अगला नाम है रतलाम, इसके बाद आएगा मंदसौर, और इसके बाद आएगा नीमच, इसके बाद आएगा अगरमालवा, और इसके बाद जो नाम आएगा राजगढ़, और इसके बाद जो नाम आएगा इसका नाम है गुन्ना, और इसके बाद क्या नाम आएगा तो शिवपुरी, और इसके बाद जो नाम आएगा श्योपुर, और जो अंतिम नाम है ये है भी मुरैना। ये टोटल मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं। पहला झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये आपके जिले हैं भाई 10। ऐसे अपने यूपी की बात कर लेंगे। यूपी के तो 2 ही जिले सीमा रेखा लगाते हैं जी, जिनमें से एक का नाम तो बोल दोगे मथुरा, और एक का नाम बोल दोगे आप आगरा। बस 2 ही जिले यूपी के तो। लेकिन हरियाणा के टोटल है 7 जिले। कितने हैं? 7। देखो हरियाणा के 7 कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7। देखो सबसे पहले आप याद रखोगे सिरसा, और सिरसा के बाद आपको याद रखना है इसार, और इसार के बाद आप याद रखोगे फतेहाबाद, और उसके बाद भिवानी, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी, और जो लास्ट आएगा इसका नाम है जी मेवात, और इस मेवात का दूसरा नाम क्या आ जाएगा? नूह आ जाएगा। ये है हरियाणा के टोटल 7 जिले। ऐसे ही अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के 2 ही जिले हैं। वो कौन कौन से हैं? 1 और 2, जिनमें से मैं नाम ऐसे लिख देता हूं। एक तो आएगा जी फाजिलका, फाजिलका, और एक नाम आएगा मुक्तसर। फिरोजपुर मत बोल देना। 2013 से पहले अपने राजस्थान के साथ फाजिलका की जगह वो फिरोजपुर सीमा रेखा लगाता था, लेकिन अब जो फाजिलका जिला सीमा रेखा लगा रहा है, हम सीमावर्ती पढ़ रहे हैं, तो फाजिलका और मुक्तसर ये 2 पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, ऐसे ही हमारे पाकिस्तान के जिले हो गए थे, तो ये थे हमारे सीमावर्ती जिले अपने राजस्थान के। ये बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक भी बताऊंगा। अब थोड़ा सा ऐसे है ना, ऑनलाइन क्लास में अपने है ना, इसको थोड़ा मैं बता नहीं सकता आपको कैसे भी, थोड़ा सा गाना गाना है इसका, ठीक है ना, और उसमें बार बार रिवाइज करवाऊंगा मैं। ये तो मेरी जिम्मेदारी, मैं क्लास में याद कराऊंगा, लेकिन ये एक माहौल थोड़ा जो होगा ना, याद करने का जो तरीका है वो आपको उसी रूम का ही होगा। मैं उसमें बता सकता हूं आपको। ट्रिक यहां संभव नहीं है, ट्रिक याद करने की जरूरत भी नहीं है। आज मान लो ट्रिक याद करोगे, एक इसकी ट्रिक एक याद करोगे, एक राजस्थान पूरा बहुत पड़ा है, आप किसकी ट्रिक याद करो, किसकी छोड़ोगे, और मात्र मेरे को 10 मिनट चाहिए, बस 10 मिनट के अंदर ये सारे जो जिले हैं सारे हटा दूंगा। या तो फिर एक माध्यम है कि वीडियो को घुमा घुमा के पढ़ते रहो, और या फिर अपनी क्लास के अंदर, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं ऐसे याद कराऊंगा।
समझ रही बात ये? हाँ, आप क्लास में से जब उठोगे ना तो आप ये सोच के उठोगे कि वास्तव में सर जिस इच्छा से हम क्लास में आए हैं वह हमारी मनोती पूर्ण हो गई है, ये चीज है। समझ रही बात ये? आपको तो इतना तो कहने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगी सर ये याद कैसे करें, किसी भी टॉपिक में, इसमें नहीं, किसी भी टॉपिक में, सारे टॉपिक बढ़िया तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, बढ़िया जितना मैटर आपको करवाया जा रहा है ना उतना बढ़िया आप मेहनत करते रहे, बस ये चीज है। हाँ, जितना करवा दिया उतनी प्रैक्टिस भी जरूरी है अपने को, ठीक है? हाँ जी।